इंडिया स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी जो भी क्या है सोशल साइंस का एग्जाम देकर आए हैं उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, आंसर की करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोशल साइंस है और सेट हमारा क्या है, सी है। ठीक है, जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। कहता है पहला प्रश्न कहता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है, तो देखो और ये हमारा जो सेट क्या है फर्स्ट सीटिंग का। ठीक है, ये हमारा क्या जो सेट है फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिसका भी क्या फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है इसको क्या करें, मैच करिए। यदि कोई और सेट है तो आप क्या करें, इससे मैच कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन क्या होता है, आगे पीछे रहता है। ठीक है, आगे पीछे रहता है। यदि हमारे पास सेकंड सेटिंग का जैसे ही क्वेश्चन आता है उसका भी क्या करेंगे, सोल्यूशन अपलोड कर दें। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क यहाँ बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है सिर्फ उसको क्या करूँ मैं टिक करूँगा, ताकि आपका समय भी क्या करे हो सके, बच सके। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिक क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ। ठीक है, तो लुईस फिलिप। ठीक है, लुईस फिलिप हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मरम्मत। ठीक है, मरम्मत एवं व्यय की पूंजी घिसावट को किसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीमांत एवं छोटे किसानों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक कल्याण किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था। ठीक है, तो दादा भाई क्या होगा, नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं दोहरी गणना की समस्या का संबंध निम्नलिखित से किससे है। ठीक है, तो किससे, तो वस्तु में प्रति व्यक्ति आय, या राष्ट्रीय आय, या उपभोग आय। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कौन नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में नहीं है। ठीक है, तो सोन नदी घाटी क्या हो जाएगा, परियोजना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो किसने की थी, मेटरनिक, मेजनी, गैरिबाल्डी या नेपोलियन। तो क्या हो जाएगा हमारा, मेजनी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता है, कहता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है वियतनामी फ्रांसीसी अधिनियम कब स्वतंत्र होता है, तो 1945। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है, कहता है कैप्टन कोग। ठीक है, एक मिनट, कहता है कैप्टन कोगले नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी। ठीक है, कहाँ बनी थी, तो लाओस में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचनों के सदस्यों की संख्या घटाई गई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गांधी जी गुरुदेव की उपाधि किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहता है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनके लिए क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक पंचायत। ठीक है, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो हमारा क्या होगा, यहाँ राज्य सरकार हो गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो लचीला संविधान हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलो, क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो चीन में क्या है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं हमारा कि भारत के, ठीक है, भारत की केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है। ठीक है, भारत, तो क्या हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नेपाल में लोकतंत्र को कब अस्थायी रूप से बहाल किया गया। ठीक है, तो 2006 में किया गया था। ठीक है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जवाब दे सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, या जिला मजिस्ट्रेट कार्य। तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, एक मिनट, कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है आज। हम्म तो भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन से, तो एल तरंग हो जाए। बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था, तो 1966 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का क्या कारण हो सकता है, तो इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से यह भी क्या हो जाएगा, सभी हो जाए। ठीक है, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है, तो सुखाड़ क्या होता है, धीरे धीरे आता है। कहता है चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम की परास की आवश्यकता होती है, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो गंगा का मैदान। कहता है एथ्रेसाइड कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यह क्या होता है, सर्वोच्च कोटि का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सर्वोच्च कोटि का होता है। या इनमें से कार्बन की मात्रा अधिक होती है, या यह भूरे कोयले का होता है, या इनमें से सभी। तो अब क्या हो जाए, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो चूना पत्थर की आवश्यकता होती है कच्चा माल के रूप में। कहता है कि रबी की फसलें किस ऋतु में उगाई जाती है, तो शीत क्या है, बिल्कुल सही है। गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य को लाभ देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किस राज्य को लाभ देता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा बिहार, गंडक नदी घाटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, हम्म चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो हमारा क्या, महानदी पर क्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है खनिज तेल उत्पादन में कौन सा देश का अग्रणी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, तेल वही है। कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत क्या है महासागरों में, तो 97 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा क्या है, नरमपंथी नेता थे। ठीक है, तो फिरोज शाह क्या हो जाएगा, मेहता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं निम्न से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा, तो वैसे क्या हो जाएगा हमारा SBI हो जाएगा। चलिए कहते हैं कि अगले प्रश्न की तरफ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1800 ईस्वी में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का कितना प्रतिशत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 30% है। निम्न में कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थक था। ठीक है, तो पॉनियर था, द पॉनियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था। ठीक है, तो कहते हैं किसने दिया था, तो फ्रांस ने दिया, सॉरी पुर्तगाल ने दिया था, पुर्तगाल ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मुद्रा कला के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या, चीन को क्या मुद्रा कला एवं क्या हो जाएगा, मतलब कॉपी किताब जो पेज होता है उसका भी सबसे पहले आविष्कार वहीं हुआ था। कहता है यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे का फ्रांस के विदेशी मंत्री। कहता है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल हो गया। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज आया था। देखो बच्चा बी मार के ए कर दिया, जो क्या गलत है। ऑप्शन में क्या बी होगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गांधी इरविन पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहा हमारा दिल्ली समझौता हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, खुदाई खिदमतार। ठीक, खिदमतगार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं, तो 7 क्या है, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है, तो कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में हुआ था। रूस के ब्रेस्टलेविक की संधि किससे थी, तो जर्मनी से था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुद्रा की विशेषता क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहता है निम्नलिखित में से मुद्रा की विशेषता क्या है। ठीक है, तो सामान्य विदेश विनिमय माध्यम, इनमें से सभी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाए। अगला प्रश्न कहता है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो आय और निवेश क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 1980 के दशक के अंत में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो कैसी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, आयतों में वृद्धि, तेजी से बढ़ती महंगाई, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा का भंडारण। फिर कहता है बैंकिंग सेवा का आर्थिक क्षेत्र का भाग है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट किसने निर्देशन तैयार की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महबूब उल हलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मनरेगा के तहत कितने दिनों के मजदूर रोजगार की गारंटी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में से क्या क्या चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। निम्न में से क्या गैर संस्थापक वित्त का स्रोत है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, महाजन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न कहता है निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। निम्न में से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा, परिवहन, गरीबी और कृषि। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गरीबी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में दिया गया था। कहते हैं निम्न से किस 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों को विलय करता है। ठीक है, तो दादरा नगर एवं
हवेली, दमन और दीव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में कुल कितनी देश रियासतें थी? तो 565, ठीक है। कहता है ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है? ठीक है, तो ये हमारा क्या ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं डालमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है, ठीक है। भारत में खदानों को बफर स्टॉक कौन करता है? तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट विघटन से हुआ है? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रेगुर, क्या है? बिल्कुल सही है। निम्नलिखित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन बिहार में स्थित है? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बिहार में सुंदर, तो ये तो पश्चिम बंगाल है। मानस भी क्या है? ये हमारा क्या है? क्या है? असम में है, ठीक है। सिमीपाल भी नहीं है बिहार में, तो ऑप्शन में क्या हो जाए? डी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन था और ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है और आ भी गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हाजीपुर किस रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय में स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे, बिल्कुल सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ? तो 1982 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कहता है कि अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर? तो जमशेदपुर, ठीक है। कहता है तल चिन्हत की सहायता से किसी स्थान की विशेष की मापी गई ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अस्थायिक ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 80 प्रश्न क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन तो होता नहीं है, 80 होता है, ठीक है। तो टोटल प्रश्न क्या होता है उसकी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेकंड सीटिंग का, यदि किसी का सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है तो सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन तुरंत आएगा, तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं, क्या कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।